साथियों, आज मेरा वर्तमान परिस्थिति में जो महसूस हो रहा है, राहुल गांधी पप्पू नहीं है। राहुल गांधी आज का दिन में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन इंडिया में है। राहुल गांधी जो चाहा वही मोदी से करा रहा है। राहुल गांधी अपना ऑब्जेक्ट में, अपना गोल में बहुत निश्चित स्टेप से आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी का गोल क्या है, एक बार समझ लीजिए। और मोदी को कैसे ट्रैप करके मोदी को उसका रास्ता में, वो जो चाहता है उसी रास्ते में मोदी को लेकर चल रहा है। ये आप देख लीजिए, एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहला राहुल का मेन गोल है चाइना को फायदा देना, कि चाइना के साथ में 2008 में कांग्रेस का, खासकर राहुल गांधी प्रेसिडेंट हो कांग्रेस का, उसके साथ एक एमयू साइन हुआ था। उसी हिसाब से चाइना को फ़ायदा दिलाना, पॉलिटिकली चाइना को साथ में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, ये सब उनका एग्रीमेंट का अंदर है। और वो कितना तरीका से कर रहा है आप देखिए। मोदी का अंदर, राहुल गांधी मोदी का कमजोरी को समझिए। मोदी का कमजोरी क्या है? मोदी अपना लिए बहुत कॉन्शियस है, बहुत सिंसियर भाई। अपना इमेज खराब ना हो जाए, अपना इमेज बचाने के लिए मोदी कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी हो जाए। राहुल गांधी ने तरीका से बोल दिया, मोदी डर गया, मोदी सरेंडर कर दिया अमेरिका के पास में। अरे मोदी राहुल गांधी का बात में आ गया। मोदी अभी मैं सरेंडर नहीं किया, मैं अमेरिका को नहीं मानता, मेरे से नहीं डरता हूँ, ये प्रूव करने के लिए एक का बाद एक गलती करता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का बाद में अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो भी बोला था, जब मैंने सीज फायर गया, बाद में वो उसको बात में पलटी भी कर लिया। लेकिन सबसे बात है, उसका बाद में टैरिफ लगाया, और टैरिफ में सुलझाने के लिए अमेरिका अपना तरफ से पूरा प्रयास किया। ये मोदी का खुद का बात है। डोनाल्ड ट्रम्प का 3 बार फोन आया, तब भी मैंने नहीं उठाया। अरे ये तो बेवकूफ़ी है। ये डोनाल्ड ट्रम्प का 3 बार फोन आया। डोनाल्ड ट्रम्प एक पृथ्वी का, दुनिया का एक शक्तिशाली कंट्री है, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी एक राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र का प्रधान, नंबर 1 मैन, भले छोटा से फार्मूजा क्यों नहीं हो, श्रीलंका क्यों नहीं हो, उसका अगर फ़ोन आता है राष्ट्र का प्रधान का, तो उसको उठाना चाहिए, उसको अटेंड करना चाहिए। मैं मोदी का फ़ोन 3 बार आया और मैंने अटेंड नहीं किया, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है, ये डिप्लोमेटिक के लिए ब्लंडर है। और वही किया अमेरिका। ठीक है, अमेरिका आज मजबूरी है, अमेरिका भारत को साथ में बिना एशिया में सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो इसलिए मजबूरी से वो कुछ भी करे। लेकिन दिल में तो एक अमेरिका साथ में आज का दिन में हमारा जो रिलेशनशिप है, इतना नीचे स्तर में लग गया। आज़ादी के बाद में आज तक इतना अमेरिका भारत का रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं था कभी, लेकिन इतना बिलो लेवल में कभी नहीं था। और वो मोदी ने करके दिखाया। मोदी ने क्या फिर किया? मैं अमेरिका से नहीं डरता हूँ, मैं अमेरिका से नहीं डरता हूँ। अमेरिका कहा पर मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अमेरिका ने ईरान के ऊपर सेंक्शन लगा के रखा, रशिया के ऊपर सेंक्शन लगा के रखा। मोदी ने जमकर ऑयल परचेज किया रशिया और अमेरिका से, ईरान से। और चलो रशिया तो भी ठीक है, लेकिन रशिया का इकोनॉमी उस टाइम क्रैश हो सकता था अगर रशिया से परचेज नहीं करता। उसमें यूक्रेन का थोड़ा राहत मिलता था, यूक्रेन के ऊपर अटैक कम होता था। और रशिया लगातार जो वेपन्स बना रहा है, दुनिया को में दादागिरी कर रहा है, वो दादागिरी भी थोड़ा कम होता। लेकिन चलो ठीक है, रशिया उतना हार्मफुल नहीं है जितना चाइना है। अमेरिका ने चाइना को, ये ईरान के ऊपर सेंक्शन लगा कर रखा, और अमेरिका कभी नहीं चाहता था चाइना को मजबूत हो। लेकिन रशिया का साथ साथ चाइना को भी उसका कंपटीटर मानता है। लेकिन चाइना अमेरिका के लिए सबसे नंबर 1 एनिमी है। अभी ईरान से भारत ने परचेस किया। चाइना का दोस्त है रशिया, राहुल गांधी तरीका से बोल दिया, ये डरता है मोदी।
ये मोदी बहुत डर गया लोग है। और मोदी हमने नहीं डरा ये प्रूव करने के लिए ईरान से भर भर के टैंकर मंगाया, ईरान से सस्ता दाम में लिया, ऑयल परचेज किया। लेकिन वो जो ईरान को जो फंडिंग किया, उस फंडिंग से अल्टीमेटली मदद किसको मिला? ईरान को फंडिंग मिला। ईरान ने वो फंडिंग से वेपन्स खरीद किया। किससे खरीद किया? मेजर पर्सन जो है ना वो चाइना से खरीद किया, और टेक्नोलॉजी रशिया से खरीद किया। चाइना रशिया दोनों ही बेनिफिशियरी रहा। ईरान से भारत ने परचेज किया, चाइना रशिया दोनों ही बेनिफिशियरी रहा। चाइना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी रहा। तो चाइना के इकोनॉमी मजबूत होने से भारत का तो नुकसान है, भारत का तो नुकसान है ना। चाइना मजबूत जितना होगा इतना भारत को नुकसान, हमारा बड़ा डिस्प्यूट है। और राहुल गांधी वही चाहता है चाइना मजबूत हो, भारत कमजोर हो, और उसमें वो सक्सेस है। फिर देखिए दूसरा, ईरान को जो पैसा भारत ने प्रोवाइड किया ऑयल परचेज का नाम पर, वो पैसा से ईरान क्या किया? चाइना से बहुत आधुनिक हथियार परचेज किया, टेक्नोलॉजी परचेज किया, हथियार डेवलप किया, नया नया हथियार डेवलप किया। और उस हथियार ईरान को जो प्रॉक्सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्ला है, हमास है, हुईते है, ISIS है, मिलिशिया है, ये तो कोई छुपाओ बात नहीं ना, ये सब ईरान का ही प्रॉक्सी है। ईरान का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ईरान ने कुछ पाल के रखा है, वो ही है। और ईरान ने वो हथियार ये सब को प्रोवाइड किया। और ये हथियार से ईरान क्या किया? दुनिया में टेररिज्म डेवलप किया, टेररिज्म को स्प्रेड किया। तो ये मानव सभ्यता के लिए तो बहुत भयंकर बात हो गया ना। भारत का पैसा से हथियार खरीद किया, भारत का पैसा से टेररिस्ट को हथियार दिया। और वो टेररिस्ट हमारा दोस्त है इजराइल, जो बिना पूछे हमेशा भारत को साथ दिया, भारत को मदद किया, उसके ऊपर अटैक किया। उसमें क्या है? उसको ईरान आज जो ईरान का साथ में लड़ाई में अमेरिका और इजराइल हार गया, ये बोलने में कोई शर्म नहीं है। वो लोग हार गया, रिट्रीट किया वो लोग। तो उसको उसमें फ़ायदा किसको हुआ? उसका फ़ायदा हुआ चीन का सुप्रीमेसी पूरा एशिया में एस्टेब्लिश हो गया। एक दिन थोड़ा आदमी का चाइना के लिए डर था, ये क्या बोलते हैं, सॉरी, USA के लिए डर था, USA हाय भाई कुछ भी कर। अभी USA का वो डर खत्म हो गया। ईरान ने अपना हथियार का बलबूता में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ऊपर पूरा 100% कंट्रोल कर लिया, और वहाँ से लेवी अदा कर रहा है। एक बैरल तेल पास होने के लिए $2 पर बैरल में वो अमेरिका ये क्या बोलता है, ईरान ने वसूली कर रहा है। ईरान का तो एक परमानेंट इकोनॉमी बन गया हुआ में। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में से पास होता है डेली लाखों बैरल, लाखों करोड़। तो ईरान का तो एक परमानेंट सोर्स हो गया। पर बैरल $2 करके हमें अभी ये लड़ रहा है। अभी फिर गुंडागिर्दी उल्टा कर रहा है, लूट कर रहा है। तो टेररिस्ट को तो खुला छूट दिया भारत ने, और भारत का पैसा से ये हुआ। अगर भारत उस टाइम ईरान से अगर परचेज ना खरीद करता तो ईरान को उतना रैपिडली ईरान अपना इकोनॉमी को स्टेबल नहीं कर सकता था, ना हथियार बना सकता था, ना हमारा दोस्त इजराइल को बर्बाद करने के लिए लगातार अटैक कर सकता। हिजबुल्ला, हमास, हुईती सब मिलकर, मिलिशिया सब एक साथ में अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, इजराइल के ऊपर। तो ये राहुल ने चाहता भारत को बिल्कुल आइसोलेट कर देने के लिए, भारत टेररिस्ट का कब्जा में चला जाए और एशिया में चीन का सुप्रीमेसी कायम रहे, एस्टेब्लिश हो। ये गोल राहुल का था। राहुल वो गोल निश्चित रूप से अचीव कर लिया। आज जो तेल संकट बोल रहा है, वो तेल संकट का एकमात्र कारण है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में ईरान ने कब्जा करके पूरा दुनिया का बिजनेस को प्रभावित कर दिया। आज पूरा दुनिया का इकोनॉमी लड़खड़ा गया। उसका लिए भी भारत ही जिम्मेदार है। मोदी कोई तिश्मार का पॉलिटिक्स नहीं किया, मोदी फेलियर रहा।
और मोदी का साथ में जयशंकर जयशंकर बहुत आदमी बोलता है, बहुत अच्छा ये फॉरेन मिनिस्टर, इसे देखा ही नहीं। मेरे को तो लग रहा है इससे ज़्यादा नाकामी फॉरेन मिनिस्टर भारत में आज तक ना हुआ था, ना होगा। आज देखिए भारत का कौन सा देश के साथ में अच्छा रिलेशन है? यूरोप का सारा देश हमसे नाराज है। हाँ, जयशंकर क्या करता है, प्रेस मीट में जाता है तो बहुत बोल्डली जवाब दे देता है। एक आदमी ने एक बात बोला तो वो दो बात सुना देता है उसको। अरे भाई, तुम किसी आदमी के साथ में कितना बात करता है, कितना दुगुना अटैक कर देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो उसमें से कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारा साथ में कितना अच्छा रिलेशन है दूसरा कंट्रीज का साथ में, इसमें तुम्हारी सफलता है, और उसमें देखने से जीरो है। आज यूरोप के साथ में हमारा संपर्क खराब हो गया, आज यूएसए के साथ में हमारा संपर्क खराब हो गया, चाइना के साथ में संपर्क अच्छा होने का कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, रशिया का साथ में संपर्क अच्छा हुआ, लेकिन रशिया का संपर्क में कोई मतलब नहीं है। जिस दिन चाइना हमको अटैक करेगा, रशिया बिल्कुल हमारे पास में नहीं आएगा, ना हमको मदद करेगा। क्यों? रशिया अपना मतलब में रहता है। रशिया कभी किसी का ना होगा, ना हमारा हुआ, ना कोई। ये यूएसए नहीं है, ये रशिया है। वो कम्युनिस्ट रशिया नहीं है, ये पुतिन के रशिया है। ये कभी मदद नहीं करेगा। आप लिख के लीजिए मेरे पास, मैं आज बोल रहा हूँ, आप नोट कर करके। कल अगर चाइना अटैक किया तो रशिया ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा दुख कर देगा, अरे भारत मेरा बहुत अच्छा मित्र था, भारत के ऊपर ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन चाइना का सामने आके लड़ाई नहीं करेगा। क्यों? वो दोनों का एनिमी है यूएसए, दोनों का कॉमन एनिमी यूएसए है। इसलिए वो लोग का लड़ाई यूएसए से मिल के करना है, ये वो लोग का गोल है। भारत उसमें कोई फैक्टर नहीं है। चाइना अगर कल भारत का कब्जा करता है तो आज ही कर ले रशिया बोलेगा। तो कुल मिला के फॉरेन पॉलिसी में राहुल गांधी का पूरा विजय हुआ और मोदी का हार हुआ। अभी आना इंटरनली देखिए, राहुल गांधी ने बोल दिया हम तो कास्ट बेस्ड सेंसस करूंगा जी, हम तो कास्ट बेस्ड सेंसस करूंगा। कितना ओबीसी है, कितना वो भी है, ये हम गिनती करेंगे। और कैडर में ओबीसी कितना है, और भी एससी कितना है, गिनती करेंगे। ये सब बोलने लगा तो मोदी ने के पार्लियामेंट में खुद ही डिक्लेयर कर, चलो हम ही कास्ट बेस्ड सेंसस कर लेता हूँ। 2026 में जो सेंसस होगा वो कास्ट बेस्ड सेंसस होगा, ये डिक्लेयर हो गया। और कास्ट बेस्ड सेंसस के साथ साथ ये हुआ, जितना जितना हिस्सेदारी उतना भागीदारी, 85% तक रिजर्वेशन होना है, प्राइवेट में भी रिजर्वेशन होना है। सवर्ण जाति का बच्चों को क्या करेगा, उसका तो भविष्य बिल्कुल राष्ट्रीय। तो राहुल गांधी वही चाहता था, सवर्ण जाति को कैसे भी करके बीजेपी से अलग करना है। बीजेपी का मेन कोर वोट था सवर्ण जाति। सवर्ण जाति इतना दिन बीजेपी को बचा के रखा था, लेकिन बड़ी तरीका से बीजेपी से सवर्ण जाति को राहुल गांधी ने अलग करने में कामयाब रह गया। आज के दिन में कास्ट बेस्ड सेंसर और 80% रिजर्वेशन करके और सवर्ण जाति के खिलाफ में यूजीसी एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट, ये सब दुनिया भर उल्टा सीधा कानून पास करा के सवर्ण जाति को बीजेपी अपना से दूर कर दिया। बीजेपी देखिए आज सवर्ण जाति का पक्ष में 80% सवर्ण जाति आज बीजेपी के पक्ष में नहीं है। मोदी और मोहन भागवत का तक कतई पक्ष में नहीं है। ये राहुल गांधी का दूसरा सफलता है। राहुल गांधी ने बीजेपी को जो कोर वोटर उसको अलग करके जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम करने लगा। जय भीम, मोदी भी जय भीम करने में कम थोड़ी है, वो भी करने लगा जय भीम। और 15 मिनट में भाषण देगा तो 15 मिनट में 20 बार बाबा साहब का, अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन फलाना ये सब बोलते रहेगा, बाबा साहब बाबा साहब। आप मार्क करके देखिए, कांग्रेस कभी भी बाबा साहब को ग्लोरीफाई इतना नहीं किया जितना 2014 के बाद में मोदी कर रहा है, और मोदी का मजबूरी से करा रहा है। कांग्रेस कभी भी बाबा साहब का पक्ष में ना था, ना आज भी है, लेकिन वो टैक्टिकल है। राहुल गांधी टैक्टिकल है, वो मोदी को
बाबा साहेब का लाइन में डाल के उसका जो कोर वोट बैंक है सवर्ण जाति से उसका अलग कराना है, और उस उद्देश्य में वो बिल्कुल कामयाब रहे। अभी मोदी 10 मिनट बात करता है तो 20 बार बाबा साहेब बोलेगा, बाबा साहेब का कॉन्स्टिट्यूशन, इसे झूठ बात, झूठ हिस्ट्री देने की कोशिश कर रहा है। और इसमें सवर्ण जाति बाबा साहेब को उतना ही दूर में जा रहा है। इसमें भी राहुल गांधी कामयाब रह गया। क्यों बाबा से एक बात तो है, अंबेडकर का जो आदमी है वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देने वाला, ना देगा। और मुसलमान तो बीजेपी को बिल्कुल नहीं है। मोदी कितना भी सबका साथ सबका विकास और बाबा भीम 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 करते रहे, कोई फर्क नहीं है। ये लोग मोदी को बिल्कुल वोट नहीं देगा। मोदी ना घाट का रहेगा, ना घर का रहेगा, ना घट का रहेगा। एक बात है ना, वैसी हालत मोदी का हो गया। मोदी सवर्ण जाति का वोट जो वो लोग को जो परमानेंट वोट बैंक था वो मोदी के हाथ से निकल गया। बाबा साहब मोदी को वोट नहीं देगा, और मीम का तो प्रश्न ही नहीं है। मोदी ख्वाब भी देखते रहेगा, सपना में राज करेगा, और नेक्स्ट इलेक्शन तक मोदी बिल्कुल भारत में सफाई हो जाएगा। और राहुल गांधी वही चाहता था और वो करके बता दिया। राहुल गांधी को इसका बाद में भी कोई आदमी अगर राहुल गांधी को बोलेंगे राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी को आधा नहीं है, मैं तो नहीं मानने वाला। मेरे को तो लग रहा है राहुल गांधी आज का दिन में सबसे सफल पॉलिटिशियन है, और बहुत ही तरीका से एकदम स्वीट तरीका से धीरे धीरे मोदी के हाथ से ही मोदी का हाथ पाँव काटा। मोदी का जो हथियार है ना, उसका हथियार से खुद का हाथ पाँव मोदी ने ही काटा, राहुल ने नहीं काटा। मोदी का अपना हाथ से अपना हाथ पाँव काटने बाध्य हो गया, और वो ट्रैप में आ गया। यही है राहुल गांधी का पॉलिटिक्स। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मोदी फेलियर है, राहुल गांधी पास है, डिस्टिंक्शन मार्क लेके पास किया। जय हिंद, जय भारत।